जंगल के एक पुराने पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। बारिश के हल्के फुहारे गिर रहे थे। कोकिला चिड़िया अपने बीमार बच्चे तिल्लू के माथे पर भीगा पत्ता रख रही थी। उसकी छोटी बेटी मिल्लू पास ही बैठी दाने चबा रही थी। कोकिला का जीवन इस बार बड़ी कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। घर का मालिक, कोकिला का पति मिट्ठू, दाने की तलाश में 7 समंदर पार गया था। पीछे छोड़ गया था बीमार तिल्लू और एक जर्जर घोंसला। माई, बदन बहुत तप रहा है। बाबा कब आएंगे? मुझे डर लागत है कि इस बार ये घोंसला हमें बचा नहीं पाएगा। अरे चुप कर मेरे लाल, बाबा तेरे लिए ढेर सारे फल और दवाई लेकर आते ही होंगे। और तू इस घोंसले की चिंता मत कर। अभी पिछले इतवार को ही तो मैंने इसमें नई घास लगाई है। तू बस सो जा। पर माई, देख तो बादल कितने काले हो गए हैं। पिछले साल तो बाबा ने टहनियाँ मजबूत की थीं, इस बार तो सब ढीला पड़ा है। हे भगवान, इस साल तिल्लू की बीमारी में सब समय निकल गया। घर की मरम्मत का मौका ही नहीं मिला। बस ये छोटी फुहारें थमी रहें तो मेरा घर बच जाएगा। अचानक बिजली कड़कती है और बारिश की फुहारें बड़े बड़े ओलों और मूसलाधार बारिश में बदल जाती हैं। कोकिला का घोंसला ऊपर से टपकने लगता है। माई, सिर पर पानी गिर रहा है, ठंड लग रही है माई। तभी कोकिला अपने दोनों पंख फैलाकर तिल्लू के सर को ढक देती है और मिल्लू को आवाज देती है। मिल्लू, जल्दी आ, इधर कोने में दुबक जा। मैं ऊपर पंख फैलाती हूँ ताकि पानी तुम पर न गिरे। हवा इतनी तेज हो जाती है कि घोंसला झूला झूलने लगता है। कोकिला अपनी पूरी ताकत से घोंसले के किनारों को पकड़ती है। नहीं, मेरा घर गिर जाएगा। बच्चों, जल्दी बाहर निकलो। इस टहनी का भरोसा नहीं, ये कभी भी टूट सकती है। बाहर चलो। जैसे ही कोकिला अपने दोनों बच्चों को लेकर उड़कर बगल वाली डाल पर बैठती है, एक भयानक हवा का झोंका आता है और उनका घोंसला नीचे गिरकर बहते हुए पानी में विलीन हो जाता है। माई, हमारा घर चला गया। अब हम कहाँ सोएंगे? नहीं बेटा, माँ अभी जिंदा है। तू बस हिम्मत रख। हम अभी किसी के पास चलते हैं। जंगल में सब हमारे अपने ही तो हैं। कोई ना कोई तो जगह देगा ही। कोकिला अपने बच्चों को पीठ पर लादकर पास के पुराने कुएं के पास पहुंचती है, जहां एक बड़ा सा पेड़ है। वहां कोड़ी नाम की एक कौवी रहती थी। कोड़ी बहन, ओ कोड़ी बहन, दरवाजा खोलो। मेरा तिल्लू बहुत बीमार है। बस एक रात के लिए हमें अपने घर के कोने में जगह दे दो। अरे कोकिला, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? देख नहीं रही? आज रात मेरे घर मेरे सगे संबंधी और मेहमान आने वाले हैं। पहले ही यहाँ जगह कम है, तू कहीं और देख ले। बहन, मेहमान तो कल चले जाएंगे, पर मेरा बच्चा अगर इस ठंड में रहा तो कल की सुबह नहीं देख पाएगा। थोड़ी सी जगह दे दे, हम एक कोहे में दुबक जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। जा यहाँ से, शोर मत मचा, मेरे मेहमान परेशान होंगे। कोकिला हार मानकर पास के खोखले पेड़ के पास जाती है, जहां हीरा तोता रहता था। वह तोता मिट्ठू का दोस्त कहलाता था। हीरा भाई, राम राम। मिट्ठू घर पर नहीं है और हमारा घर गिर गया है। तिल्लू को भी तेज बुखार है। क्या हमें जरा सी जगह मिल सकती है? राम राम कोकिला, बड़ी बुरी हालत है तेरी। पर क्या बताऊं, मैंने अभी अभी अपने घर में नया रंग रोगन और सफाई की है। तुम लोग भीगे हुए हो, सारा घर गंदा कर दोगे और फिर बीमार बच्चे के साथ रहना खतरे से खाली नहीं। कहीं मेरे बच्चों को भी बीमारी ना लग जाए। तू बुरा मत मान, पर तू कहीं और देख ले। कोकिला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। वह अपने बच्चों को पंखों में समेटकर घने जंगल की ओर बढ़ती है। माँ, कोई हमें घर क्यों नहीं दे रहा? क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है। ये दुनिया बस थोड़ी मतलबी हो गई है। पर याद रख, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला एक नया रास्ता खोलता है। चल मिल्लू, चल तिल्लू, हमें अपना ठिकाना खुद ढूंढना होगा। तिरस्कार की चोट खाकर कोकिला अब किसी से भीख मांगने नहीं, बल्कि अपना भाग्य खुद लिखने निकल पड़ी थी। पर इस तूफान में
क्या उसे कोई सुरक्षित जगह मिलेगी। कोकिला अपने बच्चों को लेकर घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचती है जहां पेड़ विरल है, पर एक बहुत ऊंचा और विशाल नारियल का पेड़ खड़ा है। तिरस्कार की आग ने कोकिला के आंसुओं को सुखा दिया था। अब उसे किसी की दया नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अभेद्य किला चाहिए था। तभी उसकी नजर उस विशाल नारियल पर पड़ी जो ऊंचाई पर शान से लटका था। मिल्लू तिल्लू, जरा उस पेड़ को देखो। वो नारियल देख रहे हो? उसकी खाल इतनी मोटी है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। आज हम वहीं अपना बसेरा बनाएंगे। पर माई, वो तो बहुत ऊंचा है और वो फल तो पत्थर जैसा सख्त है। हम उसमें घर कैसे बनाएंगे? बेटा, जब जान पर आती है ना, तो कमजोर चोंच भी लोहे की छेनी बन जाती है। तू बस तिल्लू को लेकर उस बड़े पत्ते की ओट में बैठ, मैं अभी रास्ता बनाती हूँ। कोकिला उस बड़े नारियल के रेशों को अपनी चोंच से खींचना शुरू करती है। वह बार बार चोट खाती है। बारिश उसके शरीर को तोड़ रही है, पर वह रुकती नहीं। माई तो थक गई होगी, छोड़ दे, हम कहीं झाड़ी में रात काट लेंगे। ना रे तिल्लू, झाड़ी में सियार का डर है और जमीन पर पानी का। तू फिक्र मत कर, देख थोड़ा सा छेद हो गया है, बस थोड़ी मेहनत और। कोकिला अपनी चोंच से नारियल के रेशों को काटती है। उसके मुंह से खून आने लगता है, पर वह हार नहीं मानती। अरे, ये पत्थर जैसा फल क्या मेरी ममता को हराएगा? आज तो मैं इसमें सुराख करके ही दम लूंगी। मेरे बच्चों को सर छिपाने की जगह चाहिए और वो मैं छीन के लूंगी इस कुदरत से। अंततः कोकिला नारियल के भीतर एक छोटा सा द्वार बना लेती है। वह अंदर से सारा गूदा बाहर निकाल देती है ताकि अंदर जगह बन सके। आ जाओ बच्चों, जल्दी अंदर आओ। मिल्लू और तिल्लू उड़ते हुए उस नारियल के भीतर चले जाते हैं। अंदर एकदम सूखा और गर्म है। बाहर की कड़कती बिजली और तेज बारिश की आवाज अब बहुत धीमी सुनाई दे रही है। वाह माई, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही और ये तो कितना गर्म है। हाँ माई, यहाँ हवा भी नहीं लग रही, मुझे अब डर नहीं लग रहा। नारियल के घर के भीतर कोकिला ने सूखी घास बिछा दी है। वह तिल्लू को अपनी गर्माहट दे रही है। देखा बच्चों, जब अपने हाथ पांव चलते हैं तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हीरा तोता और कौड़ी चिड़िया ने हमें दुत्कारा तो ही हमें ये मजबूत घर मिला। माई, भूख लगी है। देख बेटा, कुदरत कितनी महान है। जिस फल ने हमें घर दिया, उसी के अंदर मीठा भोजन भी है। इसे खा ले, तेरा बुखार उतर जाएगा। कोकिला अपने बच्चों को खाना खिलाती है और एक पुरानी ग्रामीण लोरी गुनगुनाने लगती है। सो जा रे नन्हे, सो जा रे लाल, जब तक माई जिंदा है, तेरा नाम बांका होगा बाल। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी है। कोकिला नारियल के छेद से बाहर झांकती है। वह देखती है कि नीचे के कई पेड़ उखड़ गए हैं। रात का तूफान इतना भयानक था कि कौड़ी चिड़िया का वह पेड़ भी पानी से भर गया था और हीरा तोते का पेड़ आधा झुक गया था। वे दोनों अब बेघर होकर इधर-उधर भटक रहे थे। मदद ना करना एक बात है, पर किसी की लाचारी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है। आज मेरा ये छोटा सा नारियल का घर महलों से ज्यादा सुरक्षित है। कोकिला ने अपना महल तो बना लिया था, पर यह सुकून लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। सुबह का सूरज निकला है। कोकिला नारियल के घर के अंदर बैठी थी। तिल्लू का बुखार अब उतर गया है और वह मिल्लू के साथ नारियल के अंदर खेल रहा है। कोकिला का घर अब सुरक्षित था, पर उसकी आंखें एक क्षितिज पर टिकी थीं। उसका साथी मिट्ठू अभी तक नहीं लौटा था। हे छठी मैया, सूरज देव भी निकल आए, पर मेरे मिट्ठू का पता नहीं, कहीं वो इस तूफान में फंस तो नहीं गए। अकेले दो दो बच्चों को संभालना तो पहाड़ काटने जैसा है। माई, देखो तो नीचे कौन आ रहा है। ये तो कौड़ी चाची और हीरा काका लग रहे हैं। नीचे जमीन पर कौड़ी चिड़िया और हीरा तोता बेहाल खड़े हैं। कौड़ी के पंख कीचड़ में सने हैं और हीरा तोता का सुंदर घर उजड़ चुका है। अरे ओ कोकिला बहन, जरा नीचे तो देख,
रात के सैलाब ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे बच्चों को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। क्या तेरे इस आलीशान नारियल के घर में थोड़ी जगह मिल सकती है? हाँ कोकिला, मुझे माफ कर दे। कल रात मैंने घमंड में तुझसे बुरा व्यवहार किया था। अब समझ आया कि मुसीबत किसी को भी बताकर नहीं आती। हमें अंदर ले ले बहन, वरना हम मर जाएंगे। भाई, कल रात जब मेरा तिल्लू बुखार में तप रहा था, तब आपको अपने घर की पुताई की फिक्र थी, और कौड़ी बहन आपको अपने मेहमानों की। क्या मेरे बच्चे उस वक्त आपके लिए मेहमान नहीं थे? बहन, हम शर्मिंदा हैं। अब ताना मत मार, रहम कर। मैं तुम जैसा पत्थर दिल नहीं बन सकती। जाओ, उस पास वाले सूखे नारियल में मैंने कल रात ही छेद करने की कोशिश की थी। वो खाली है, वहां जाकर रह लो। पर याद रखना, घर ईंट पत्थर से नहीं, भाईचारे से मजबूत होता है। तभी अचानक पेड़ की जड़ से एक सरसराहट सुनाई देती है। एक लंबा काला और जहरीला नाग धीरे धीरे नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी नजर कोकिला के बच्चों पर है। अभी कोकिला ने राहत की सांस ली ही थी कि काल ने दस्तक दे दी। नारियल का पेड़ सीधा और चिकना था, पर वह नाग माहिर शिकारी था। माई देखो वो क्या है, काला काला रस्सी जैसा कुछ ऊपर आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो कालिया नाग है। बच्चों, एकदम पीछे हट जाओ, नारियल के एकदम अंदर घुस जाओ। नाग नारियल के फल के करीब पहुंच जाता है। कोकिला के पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ उसकी चोंच और हिम्मत है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा, मेरे जीते जी तू मेरे बच्चों को छू भी नहीं पाएगा। हट जा रास्ते से छोटी चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आज इन कोमल बच्चों का शिकार करके मेरी भूख मिटेगी। नाग अपना फन फैलाकर वार करता है। कोकिला फौरन उड़कर उसके सिर पर चोंच मारती है। नाग तिलमिला जाता है और अपनी पूंछ से नारियल को जोर से मारता है। नारियल का घर हिलने लगता है। माई हमें बचाओ, ये तो घर ही गिरा देगा। ठीक उसी वक्त आसमान से एक तेज आवाज आती है। मिट्ठू, जो कि एक मजबूत चिढ़ा है, अपनी चोंच में एक डंडा पकड़े हुए तेजी से नीचे आता है। कोकिला, डरो मत, मैं आ गया। मिट्ठू वह डंडे से सीधे नाग के सिर पर दे मारता है। नाग लड़खड़ाकर नीचे गिरता है। मिट्ठू रुकता नहीं, वह नीचे जाकर नाग पर अपनी मजबूत चोंच से हमला करता है। कोकिला भी ऊपर से डंडा मारना शुरू कर देती है। नाग समझ जाता है कि आज उसका सामना एक संगठित परिवार से है। वह जख्मी हालत में झाड़ियों की ओर भाग निकलता है। मिट्ठू उड़कर नारियल के घर के पास आता है। कोकिला और बच्चे उससे लिपट जाते हैं। तुम आ गए मिट्ठू। देखो, मैंने बच्चों के लिए नारियल का किला बनाया था, पर आज ये नाग सब खत्म कर देता। मैंने रास्ते में सब सुना कोकिला। जंगल के पक्षी बात कर रहे थे कि एक चिड़िया ने नारियल को काटकर घर बना लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने उस वक्त हिम्मत दिखाई जब मैं साथ नहीं था। बाबा देखो, मेरा बुखार भी भाग गया। परिवार फिर से एक हो गया था और सभी एक दूसरे के साथ खुश थे।